तब हम आपको होम साइंस का चैप्टर 8 वस्त्र या परिधान के लिए डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरेंस के बारे में बताएंगे। डिजाइन के मुख्य कारक क्या होते हैं? तत्व एवं सिद्धांत। तत्व में रंग, बनावट, रेखा, आकृति आता है और सिद्धांत में सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व आता है। तो आज हम डिजाइन के तत्व के बारे में बताएंगे। तत्व में फर्स्ट है कलर। किसी भी वस्तु में सर्वप्रथम रंग की हमारा ध्यान आकर्षित करता है। रंगों से वस्त्रों में सुंदरता का समावेश होता है। वस्त्रों में रंगों के विभिन्न प्रयोग भी व्यक्तियों के आकार, प्रकाश, संवेगों को प्रभावित करता है। वस्त्रों में रंगों का सुंदर उपयोग व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए वस्त्र का चयन करते समय या पहनने वाले के व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु में रंगों का महत्व है। रंग मन को शांति, आनंद और उदासी प्रदान करते हैं। कुछ रंग उल्लासमय होते हैं तो कुछ रंगों में घबराहट महसूस होती है। रंग किसी भी व्यक्ति की रुचि व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। रंग सिद्धांत है सेकंड। रंग को प्रकाश के किरण के किसी वस्तु की सतह से टकराकर परिवर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव नेत्र द्वारा किसी रंग का दिखना प्रकाश किरणों के परावर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुभूति होती है। जब प्रकाश की किरणें मानव नेत्र के दृष्टिपटल से टकराती हैं तो आँख की तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। तब उत्तेजित तंत्रिकाएं मस्तिष्क को एक संदेश देती हैं जो एक विशेष एहसास उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम रंग देख पाते हैं। कोई भी रंग जो हमारे मस्तिष्क द्वारा अवलोकित किया जाता है वह प्रकाश के स्रोत की विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों के कारण संयोजन पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का रंग देखने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु पर प्रकाश देखा जा सके। जब प्रकाश की सभी किरणें परिवर्तित होती हैं तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। जब कोई भी किरण परावर्तित नहीं होती है तो वस्तु काली दिखाई देती है। कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें का समूह शांत प्रभाव वाले रंगों से होता है। शांत रंग कौन से हैं? हरा, नीला, बैंगनी। अधिक तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें उत्तेजित प्रभाव वाले रंग देती हैं, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला। चूंकि प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का बना होता है, रंग का भी विभिन्न महत्व और तीव्रता पर देखा जा सकता है। हुई रंग के नाम को हुई कहा जाता है, जैसे कि हरा, लाल, नीला। इन तीनों रंग को क्या कहा जाता है? हुई। मूल्य। रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन का मूल्य होता है। रंग को हल्का बनाने के लिए शुद्ध रंग में सफेद मिलाया जाता है, इसे टिंट कहा जाता है। रंग को गहरा बनाने के लिए रंग में काला रंग मिलाया जाता है, इसे सेट कहा जाता है। सफेद रंग का सबसे कम मूल्य, काले रंग का सबसे अधिक मूल्य होता है। तीव्रता। रंगों की चमक, मंदता को तीव्रता कहते हैं। रंग की तीव्रता को कम करने का सबसे अच्छा उपाय उसमें उसका पूरक रंग मिलाना है। सोख रंगों की तीव्रता अधिक होती है तथा दबे हुए रंग मंद या नीरस कहलाते हैं। रंगों के यही गुण रंगों का सही चयन, उनका उपयोग करने में सहायक होते हैं। चमकीले रंग का प्रयोग छोटे से क्षेत्र में शरीर के किसी अच्छे हिस्से को उभारने के लिए किया जाना चाहिए, जैसे पतली व लंबी गर्दन का क्षेत्र उभारने के लिए नीली ड्रेस का पीले रंग के कॉलर वाला योक। रंगों का वर्गीकरण। डिजाइन की दृष्टि से रंग को समझाने के लिए अधिकतर मुसेर रंग चक्र का प्रयोग किया जाता है। यह रंगों को निम्न प्रकार विभाजित करता है। फर्स्ट है प्राथमिक रंग, इसे प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। प्राथमिक रंग उन रंगों को कहा जाता है जो अन्य किसी भी रंगों को मिलाने से नहीं बनता है, जैसे पीला, लाल, नीला। ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग चक्र में तीनों कोनों पर उपस्थित होते हैं। सेकंड है द्वितीय रंग, सेकेंडरी कलर। दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाकर बनाए जाने वाले रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं, जैसे संतरी, हरा, बैंगनी। द्वितीयक रंग के उदाहरण हैं लाल प्लस पीला संतरी बन जाएगा, नीला प्लस लाल बैंगनी बन जाएगा, पीला प्लस नीला हरा बन जाएगा। द्वितीयक रंग क्या है? यह रंग के चक्र के निकटवर्ती प्राथमिक और उसके पास के द्वितीय रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं। द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की। पहला है पीला प्लस हरा, पीला हरा बन जाएगा। लाल प्लस बैंगनी, लाल बैंगनी बन जाएगा। नीला प्लस हरा, नीला हरा। लाल प्लस नारंगी, लाल नारंगी बन जाएगा। नीला प्लस बैंगनी, नीला बैंगनी बन जाएगा। पीला प्लस नारंगी, पीला नारंगी बन जाएगा।
इन रंगों के अतिरिक्त कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें अवर्णक कहते हैं। सरल शब्दों में बिना रंग के रंग जैसे उदासीन रंग, सफेद, काला, धूसर, रजत या धात्विक रंग। सामान्य रंग चक्रों को विशुद्ध फॉर्म में तीव्रता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ग्रे पैमाने मान चार्ट में रंग के मान का अनुमान करने के लिए ग्रेड 0 से 10 निर्धारित किया गया है। इनमें पूर्णतः काले रंग का मान 0 तथा सफेद रंग का मान 10 होता है, जबकि मध्य मान धूसर या ह्यू कहलाता है। जब भी कोई रंग सफेद रंग की ओर बढ़ता है तो वह आभा या टिंट कहलाता है, और जब कोई रंग काले रंग की ओर बढ़ता है तो वह शेड कहलाता है। ग्रे पैमाना या ग्रे स्केल किसी भी रंग के तुल्य मान का अनुमान लगाने में मदद करता है। क्रोमा क्या होता है? क्रोमा होता है तीव्रता, रंग की चमक, क्रोमा कहलाता है। जब भी किसी रंग को अन्य रंग के साथ मिलाते हैं, विशेषकर रंग चक्र में स्थित रंगों को रंग की मदद आ जाती है। रंगों को पहचानना। रंगों को ईंट सा रंग, लाल सा, रक्त सा रंग, टमाटर सा रंग, रूबी सा रंग, गाजर सा रंग, इस तरह भी पहचान सकते हैं। अधिकतर रंगों के नाम उनके प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे फल, फूल, वृक्ष, लकड़ी, खाद, वनस्पति, मसाले, पशु, पंछी, पत्थर, खनिज, मिट्टी, पेंट, इस आधार पर भी किए जा सकते हैं। पेटोन शेड कार्ड क्या है? पेटोन शेड कार्ड के बारे में बताते हैं। प्रत्येक रंग समूह में लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, नीला, बैंगनी, नीले, हरे, भूरे अथवा धूसर रंग में किसी भी रंग की झलक देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों या देशों में एक ही रंग के अलग अलग नामों की झलक देखी जा सकती है। वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया में भारी मात्रा में वस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर या उत्पादन व्यापार हो रहा है। ऐसे में देशों और क्षेत्रों के बीच कपड़े के व्यापार के दौरान कपड़े के रंग को लेकर उलझन की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रंगों के नाम के साथ निर्धारित संख्या उपयोग में लाने की पद्धति बनाई गई है। इस पद्धति के मुद्रित निर्देशिका को पेटोन शेड कोड कहते हैं। पेटोन शेड कोड में रंगों को उनकी आभाओं और शेडों के विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। शेड कोड में प्रत्येक रंग को एक निश्चित कोड या संख्या दी गई होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया होता है। पेटोन शेड कोड में की सहायता से फैशन के बारे में पूरी जानकारी देने और विदेशों से में उत्पाद का ऑर्डर देने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। वस्त्र में रंग। आजकल बाजार में ऐसे वस्त्रों में भरमार हैं जिसमें किसी एक रंग को या विभिन्न रंगों को कई प्रकार के डिजाइन और रूपों में पेश किया जा रहा है। किसी वस्त्र को एक समरूप टिकाऊ रंग दे होता है तो किसी वस्त्र कपड़े को बुनने के बाद विभिन्न रंगों से या धागों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों को कई प्रकार के रंगों का रंगा भी जा सकता है। आजकल कई प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन के दौरान रंगों को विभिन्नता के साथ जोड़ा गया है ताकि आकर्षक डिजाइन प्राप्त किया जा सके। वस्त्र उत्पादन के दौरान निम्न में से किसी भी चरण के दौरान रंगों का प्रयोग किया जाता है। रेशों के निर्माण के दौरान रंगों का प्रयोग किया जाता है। रेशों के निर्माण के दौरान रंगाई की प्रक्रिया बहुत कम अपनाई जाती है क्योंकि यह बहुत महंगी प्रक्रिया होती है। धागे के निर्माण के दौरान की गई रंगाई बहुत से डिजाइनों की रचना में मदद करती है। बुनी हुई धारीदार पट्टियाँ, चौकदार कपड़ा, पट्टू इत्यादि डिजाइन धागे निर्माण के दौरान रंगाई के उदाहरण हैं। वस्त्र के निर्माण के दौरान रंगाई करना सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यह विधि सामान्यतः एक रंग सिंगल कलर वाले वस्त्रों का करने के लिए बधाई या बाटिक प्रक्रिया द्वारा डिजाइन वाले वस्त्रों के करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वस्त्र के निर्माण के उपरांत भी वस्त्र पर रंगाई, चित्रकारी, छपाई, खासीदारी, पेच, गोटा, पट्टा आदि द्वारा किया जा सकता है। रंग योजनाएं। रंग में सुमेर, कलर स्कीम। रंग योजनाएं दो तरह की होती हैं, संबंधित योजनाएं और विषम योजनाएं। संबंधित योजनाएं में एक वर्णीय रंग योजना, सेकंड है अवर्णीय रंग योजना, थर्ड है विशिष्टा पूर्व उदासीन रंग योजना, फोर्थ है अनुरूप रंग योजना। और विषम योजनाओं में है पूरक रंग योजना, दोहरा रंग पूरक रंग योजना, थर्ड है विभाजित पूरक रंग योजना, फोर्थ है अनुरूप रंग योजना,
और 5 है ऋणात्मक रंग योजना। संबंधित रंग योजना में क्या होते हैं, इसमें कई तरह की हैं। फर्स्ट है एक वर्णीय रंग योजना। एक वर्णीय रंग योजना में एक ही रंग को आधार लेकर उसके मान और तीव्रता में भिन्नता अलग अलग रंग सुमेल बनाई जाती है। अवर्णीय रंग योजना में क्या है, अवर्णीय रंग योजना में केवल उदासीन रंग काले और सफेद रंग का अलग अलग मान तीव्रता में प्रयोग किया जा सकता है। विशिष्टता पूर्व उदासीन रंग योजना में इस प्रकार की रंग योजना में एक सामान्य रंग और एक उदासीन अवर्णीय रंग का प्रयोग किया जा सकता है। अनुरूप रंग योजना में इस प्रकार की रंग योजना में रंग चक्र के 2 निकटवर्ती या 3 निकटवर्ती रंगों का उपयोग किया जा सकता है। अक्सर 3 से अधिक रंगों के प्रयोग से रंग योजना खराब होने की संभावना अधिक होती है, जब तक कि कोई एक रंग बहुत कम मात्रा में न प्रयोग किया गया हो। विषम रंग योजना में क्या है, पूरक रंग योजना। पूरक रंग योजना में उन 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ऐसे विपरीत रंग योजना भी कहते हैं। यह रंग योजना देखने में काफी आकर्षक और नवीनतम प्रतीत होती है। जैसे लाल और हरा, पीला और बैंगनी, नीला और नारंगी। दोहरा पूरक रंग योजना, डबल कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में क्या है, इस रंग योजना में रंग चक्र पर किन्हीं 2 प्रधान रंगों के साथ उनकी विपरीत स्थायी वाले 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है। पीला लाल, बैंगनी लाल, पीला हरा। इनमें रंगों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना होता है कि चारों रंग समान तीव्रता या मूल्य के हो, किसी एक रंग की प्रधानता हो। विभाजित पूरक रंग क्या होते हैं, इस योजना में किसी एक रंग के साथ उसके सामने वाले रंग को छोड़ के आसपास के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल के साथ नीला, हरा और पीला। अनुरूप रंग योजना में इस योजना में इन रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के पास पास होते हैं। यह योजना सरल और एकरूपता लिए हुए होती है, परंतु एक रंगीन रंग योजना जैसी नीरस प्रतीत होती नहीं है। ऋणात्मक रंग योजना, इस योजना में 3 रंगों को लिया जाता है जो रंग चक्र पर एक दूसरे के समान दूरी पर हो। जैसे हरा, बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी भी 3 रंगीय योजना के उदाहरण हैं। संरचना और बुनावट। किसी भी कपड़े की बुनावट रेशों के प्रकार पर निर्भर करती है, धागों के प्रसंस्करण की विधि पर, धागे के प्रकार पर निर्भर करती है, वस्त्र निर्माण और तकनीकी, वस्त्र सज्जा, सतह की सजावट, इस सब पर निर्भर करती है। अब पढ़ाएंगे रेखा। रेखा के प्रकार। रेखा 2 प्रकार की होती है। सरल रेखा, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी या विकर्ण रेखाएं आती हैं, और दूसरी है वक्र रेखा। तो सरल रेखा के बारे में बताएंगे। सरल रेखा, सरल शब्दों में कहें तो सरल रेखा एक दीर्घ अखंडित रेखा होती है। सरल रेखा अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती है। फर्स्ट है ऊर्ध्वाधर लंबोत्तर रेखा। ये रेखाएं पृथ्वी के साथ साथ लंब बनाती हैं। इन रेखाओं के साथ दृष्टि नीचे की से ऊपर को घूमती है और लंबाई का एहसास होता है। इन रेखाओं के प्रयोग से किसी भी वस्तु की लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यदि व्यक्ति छोटे कद का अथवा मोटा हो तो उसके परिधान में इन रेखाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो छोटे व्यक्ति का कद वास्तविक कद से लंबा प्रतीत होता है। लंबाई का भ्रम पैदा करती हुई ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं को पहनने वाले को आकर्षक व्यक्तित्व देता है। एक सीधी लंबी लंबोत्तर रेखा इकहरेपन का अच्छा प्रभाव देता है। पट्टियां तथा दूर दूर तक बिखरी हुई रेखाओं की अपेक्षा अधिक पतली रेखाएं लंबाई का भ्रम पैदा करती हैं। रेखाओं के ऊपर कोई आकृति 2 समान रेखाओं में से एक को बड़ा दिखाई देने में भ्रम करती है। क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं पृथ्वी के समांतर होती हैं। इसके साथ साथ दृष्टि एक ओर से दूसरी ओर घूमती है। इनसे चौड़ाई का एहसास होता है। यदि व्यक्ति अधिक लंबा दुबला पतला हो तो उसके परिधान में ऐसी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि वे लंबे व्यक्ति का कद थोड़ा कम प्रतीत हो, पतला व्यक्ति थोड़ा मोटा दिखाई दे। ये रेखाएं विश्राम, शून्यता, चौड़ाई और सहजता को भ्रम उत्पन्न करती हैं। बारीक टेढ़ी रेखाएं सीढ़ी या ऊपर चढ़ाई का प्रभाव डालती हैं, जबकि चौड़ी क्षैतिज रेखाएं पतले व्यक्ति की चौड़ाई स्थिरता का प्रदान करती हैं। तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाओं का प्रभाव उनके कोण पर निर्भर करता है।
यदि वे लंबाई की ओर कोण बनाती हैं तो चौड़ाई का एहसास होता है। तो तिरछी रेखाओं में वी आकार का बनाया जाता है। तिरछी रेखाओं वाले वस्त्रों द्वारा किसी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाना दोनों ही बातें संभव हैं। इन तिरछी रेखाओं के ढालू होने के कारण उनसे बनने वाला कोण उनकी बढ़ी हुई लंबाई चौड़ाई निर्धारित करती है। वक्र रेखाएं किसी भी प्रकार की गोलाई वाली रेखा वक्र रेखा कहलाती है। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं, इसलिए इन रेखाओं के साथ साथ दृष्टि भी धीरे धीरे घूमती है। ये रेखाएं देखने में सुंदर लगती हैं और यदि इन रेखाओं का घुमाव लंबवता हो तो लंबाई भ्रम करती हैं। बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।